Good afternoon, friends. Welcome to the YouTube channel Automanic, the Mechanical Club. Today our topic is Vapor Absorption Refrigeration System. तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि क्या कोई ऐसा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम कंज्यूम करे या ना के बराबर, तो आपके जो घर में यूज़ होता है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ज़्यादा मात्रा में। अगर बहुत ही कम की बात करें तो ये सिस्टम उसी के लिए बना हुआ है जिसमें आपका बिल बहुत ही कम या ना के बराबर आएगा। स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने वेपर कंप्रेशन सिस्टम बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कंडेंसर यहाँ पे पार्ट है, ये वेपर कंप्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ये रिसीवर है, ये एक्सपेंशन वाल्व है, यहाँ पे इवेपोरेटर है, ये कंप्रेसर है। तो अगर आप इन सारे पार्ट्स को देखो ध्यान से तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि इनमें से वर्क जो है कौन कंज्यूम करता है, ठीक है ना, मतलब कि कौन वर्क करता है। तो कंडेंसर का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना, कंडेंस करना जस्ट। रिसीवर भी कुछ नहीं करता है, जस्ट कलेक्ट करता है कंडेंस्ड जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व जस्ट प्रेशर रिड्यूस करता है। इवेपोरेटर कोई रोल नहीं है वर्क डन से रिलेशन, ठीक है ना। कंप्रेसर आपका मेन काम करता है, आपके फ्रिज में भी है वही कंप्रेसर, ठीक है। तो इसका काम होता है मेन रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना और यही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, मेन पार्ट यही है, ठीक है। इसी वजह से आपका बिल आता है जो भी आता है, ठीक है। अब इस सिस्टम में बात करूँ मैं तो क्या होता है, अब वर्क डन इन ओपन सिस्टम क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ वीडीपी। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वर्क डन भी ज़्यादा होगा। तो ये जो कंप्रेसर होता है, इवेपोरेटर से जो रेफ्रिजरेंट निकलता है वो गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है ना, और कंप्रेसर में एंटर करता है। तो गैस का वॉल्यूम जो होता है ज़्यादा होता है, इस वजह से वर्क डन ज़्यादा करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है मैंने, एज द वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ मोर एज कम्पेयर टू लिक्विड, सो वर्क डन बाय द कंप्रेसर विल बी मोर, सो वी विल रिप्लेस कंप्रेसर। तो अब ये वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को रिप्लेस कर देंगे, इस कंप्रेसर को हटा देंगे। इसकी जगह हम 4 दूसरे पार्ट्स लेके आएंगे ताकि हमारा वर्क डन बिल्कुल कम हो जाए और क्या हो जाए, बिल भी कम आए। देखो ये कैसे है पार्ट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। हमने क्या किया है, कंप्रेसर को एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर, बीआरवी से कम रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो एब्जॉर्बर क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि अमोनिया, हम इसके अंदर रेफ्रिजरेंट जो इस्तेमाल करेंगे वो अमोनिया है, ठीक है। अमोनिया जो होता है वाटर के साथ मिक्स करने की उसकी जो एफिनिटी है, मतलब वो मिक्स आसानी से हो जाएगा अगर वाटर का टेम्परेचर कम है तो, ठीक है। अगर वाटर का टेम्परेचर जैसे ही आप हाई करोगे तो अमोनिया की एफिनिटी कम हो जाएगी और अमोनिया उसमें से रिलीज़ हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना आपने, यही मेन है, इसी पे वेपर एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी सिस्टम आपका वर्क करता है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये रहा एब्जॉर्बर, तो इवेपोरेटर से जो अमोनिया निकलेगा वो आपको पता है वेपर फॉर्म में होगा, ठीक है। अब जैसे ही एब्जॉर्बर के अंदर एंटर करेगा, एब्जॉर्बर में क्या होता है, आपका वाटर होता है, ठीक है, और यहाँ से कूलिंग वाटर सप्लाई है, मतलब ये वाटर जो है ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे अमोनिया इसके अंदर एंटर करेगा तो अमोनिया वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये एंटर करेगा उसके बाद पंप में। अब ये लिक्विड फॉर्म में आपको पता चल गया पंप, और मैंने अभी बताया था कि जो कोई चीज़ अगर गैस में है तो वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर कोई चीज़ लिक्विड में है तो वर्क डन बिल्कुल कम। तो पंप क्या करेगा, इसको जस्ट पंप कर देगा और क्या करेगा, उसको आगे भेजेगा फर्दर जनरेटर के अंदर, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि क्यों वर्क डन आपका इसके अंदर कम होता है। तो पंप का वर्क डन जो होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल या ना के बराबर होता है। उसके बाद ये जो रेफ्रिजरेंट है आपका कहाँ एंटर करेगा, जनरेटर में। ये एक्वा अमोनिया सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। अब ये जनरेटर में एंटर कर रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो। और जनरेटर के अंदर क्या है, आपका कोयल्स लगी हुई है और हीट हम इसको यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हो क्यू जी यहाँ पे मैंने लिखा है, जनरेटर को जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि अगर ये हीट लेगा तो ये क्या कर देगा, अमोनिया की एफिनिटी क्या होती है, गर्म होने पे, टेम्परेचर बढ़ने पे ये अलग हो जाता है वाटर से, तो अमोनिया यहाँ चला जाएगा और जो वाटर होगा और थोड़ा सा अमोनिया उसके साथ होगा वो यहाँ से वापस आ जाएगा वीक सॉल्यूशन नीचे एब्जॉर्बर में वापस, थ्रू प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के थ्रू, ठीक है। तो देखो हीट का हमने कैसे इस्तेमाल किया इसके अंदर। हीट आप कोई भी ले सकते हो, आप किसी एग्जॉस्ट की हीट ले सकते हो, तो हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है, हमने उसी का फ़ायदा उठाया है। तो आप कहीं से भी ले सकते हो, तो इसमें आपका बिल जो है बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आप हीट कहीं से भी एग्जॉस्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वो लो ग्रेड एनर्जी है। उसके बाद ये जाएगा कंडेंसर में, फिर फर्दर रिसीवर, और ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे इसके अंदर मतलब सिर्फ पंप का वर्क जो है वो आपका बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, उसको हम ख़त्म कर देते हैं, वो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना। और जो सिर्फ हीट जो यहाँ से हमने दी है यही बस काउंट होगी कि आपने बस अपनी तरफ से कुछ इसके अंदर
इनपुट दिया है, ठीक है। और आपको आप देख सकते हो यहाँ पे कि कंप्रेसर के कंपैरिजन में इसके कुछ और भी फ़ायदे हैं कि मूविंग पार्ट्स नहीं है, जिससे नॉइजलेस ऑपरेशन होता है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कहोंगे अगर हम इसको घर में इस्तेमाल करें तो देखो, अगर हम घर में इस्तेमाल करेंगे, एक तो इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट महंगी आएगी और ऊपर से आपको बिल में कुछ इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा। फ़ायदा आपको कहाँ दिखेगा? इंडस्ट्री में दिखेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, रेफ्रिजरेशन ज़्यादा करनी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको बिल का फ़र्क वहाँ पे नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो आपको 4 पार्ट्स याद रखने के, हमने कौन से 4 पार्ट से इसको रिप्लेस किया, ठीक है। अब इसकी सीओपी देख लेते हैं एक बार, कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सीओपी क्या होते हैं? जस्ट आपने कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी है और कितना आपने इसके अंदर इनपुट दिया है, ठीक है ना। तो देखो आप देख सकते क्यू ई क्या हो गया। इवेपोरेटर क्या करता है? आपका जो रेफ्रिजरेंट आया इसके अंदर, वो हीट लेता है सराउंडिंग से और चीज़ों को ठंडा कर देता है। जैसे एप्पल रखा हो अपने फ्रिज में कुछ भी, उसको ठंडा कर देगा और फिर वो यहाँ पे चला जाएगा। तो इसने कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी? क्यू ई सराउंडिंग से, ठीक है। और उसके बाद तो हमने क्यू ई को ऊपर रख दिया, हीट जितनी एक्सट्रैक्ट करी है। और नीचे आ जाएगा कि आपने क्या क्या इनपुट किया है। तो हमने एक तो जनरेटर क्यू जी हमने सप्लाई किया था, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और डब्ल्यू पी जो हमने पंप वर्क दिया था वो ये नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो सी ओ पी क्या हो जाएगी? क्यू ई बाय में क्यू जी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था और बहुत ही आसान था। स्टूडेंट्स को टॉपिक मुश्किल लगता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही आसान है। आप इसके एप्लीकेशन देख सकते हो, इंडस्ट्रीज़ में आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।